लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चलो। आपने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कई बार इस गाने को मंच से गुनगुनाते हुए देखा होगा और अब उन्हीं के बेटे यानी कि तेजस्वी यादव अब लालू प्रसाद यादव की ही राह पर चल चुके हैं और मंच से कई बार इस तरह का ही गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब यही गाना गा कर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव का कहीं न कहीं नया वर्जन भी देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है, आखिरकार तेजस्वी यादव मंच से कोई ना कोई गाना क्यों गुनगुना देते हैं, आइए जानते हैं इनसाइड स्टोरी। लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जो विपक्षी गठबंधन के लिए उल्टा साबित हुआ था। इस बार उनके सहयोगी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 1990 के दशक के बॉलीवुड गाने तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव लगभग हर चुनावी रैली में आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन के साथ अपना खास सफेद कुर्ता पैजामा में फिल्म साजन चले ससुराल का एक लोकप्रिय गाना तुम तो धोखेबाज हो गा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री के पिछले भाषणों के ऑडियो क्लिप भी चला रहे हैं, जिसमें उन्होंने बिहार पर विशेष ध्यान देने, हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने, कथित तौर पर विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने का वादा किया है। गौरतलब है कि लालू यादव जब स्वस्थ थे और चुनाव प्रचार करते थे तो अक्सर भोजपुरी गाना लागल लागल झुलनिया में धक्का गाकर विरोधियों पर हमला बोलते थे। राहुल गांधी के चौकीदार वाले ताने के उल्टे तेजस्वी व्यक्तिगत तौर पर पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव अकेले पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे एनडीए के दिग्गज नेताओं के खिलाफ अकेले चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं और सियासी हमला कर रहे हैं। चुनाव की शुरुआत से लेकर अब तक कांग्रेस के सिर्फ 2 बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ही यहां आए हैं। इसके बाद कोई भी बड़ा नेता बिहार में नजर नहीं आया। ऐसे में माना जा सकता है कि विपक्ष के चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव पर है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लालू यादव पर हमला बोल रहे हैं। नीतीश कुमार उनके कई बच्चे पैदा करने पर सवाल उठा रहे हैं, राजनीति में अपने परिवार को बढ़ावा देते रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। इन सब के बीच तेजस्वी यादव भी जवाबी हमला कर रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं कि नीतीश जी मेरे लिए आदर्श है, अभिभावक है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता का कहना है कि तेजस्वी यादव जो है वो पहले ही राज्य में 92 चुनावी रैलियां कर चुके हैं। अपनी रैलियों के दौरान तेजस्वी 3 मुख्य मुद्दों पर जोर दे रहे हैं: युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, महंगाई पर नियंत्रण और पलायन की चिंताओं को दूर करना, जबकि राज्य से बाहर के श्रमिकों के बारे में आधिकारिक डेटा की कमी है। बिहार सरकार ने अप्रैल 2020 में देशव्यापी कोविड लॉकडाउन के दौरान लगभग 35 लाख प्रवासी मजदूरों के बैंक खातों में 1000 रुपए ट्रांसफर किए। ये आंकड़ा पलायन की चुनौतियों को दिखाता है। इधर अगर राजनीतिक सलाहकारों की माने तो तेजस्वी यादव राजनीतिक दबाव के कारण पार्टी के स्टार प्रचारक बने हैं। शुरुआत में उन्हें 2019 में स्वतंत्र रूप से चुनाव अभियानों का नेतृत्व करना पड़ा, क्योंकि उनके पिता करोड़ों रुपए के चारा घोटालों के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में थे। वहीं तेजस्वी यादव ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान व्यापक चुनाव अभियान शुरू करके और नीतीश कुमार और उनके एनडीए सहयोगियों का सामना किया। एक दिन में 16-19 चुनावी रैलियों में शिरकत किया। उसी का परिणाम है कि बिहार विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू तीसरे स्थान पर चली गई, जो जेडीयू की पतन की शुरुआत का संकेत था, जो आज तक जारी है। तो देखिए, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अब अपने पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव की राह पर चल चुके हैं, लेकिन जो उनका नया अंदाज है इससे लोकसभा चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ पर नेशन।